Good morning, my dear students. Today topic start now. ओपेन और ऑक्सीडेशन। आज जो पीछे जो आपने कर लिया है ये ऑक्सीजन कंपाउंड सेकंड के अंदर आईपीसी आपने कर ली थी कंप्लीट, और आईपीसी के अंदर भी आगे आपने एक टॉपिक कर लिया था हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो आपने कर ली थी ऑक्सीडेशन। उसके अंदर मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, एसिडिक K2Cr2O7, KMnO4 और HNO3। ओके, और आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बट टूजे टॉपिक से ये ओपेन और ऑक्सीडेशन, ये सेकंड रिएक्शन है। ओके, ओपेन और ऑक्सीडेशन। ओपेन और ऑक्सीडेशन के अंदर होता क्या है कि एक तो आपके पास क्या होगा, एल्कोहल RCHOH, दिस इज एल्कोहल। ओके, एंड सेकंड आपके पास होगा एसीटोन। एसीटोन मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एल्कोहल एंड एसीटोन, एल्कोहल एंड एसीटोन रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो ये एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, एंड दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन। 2 डिग्री एल्कोहल एंड एसीटोन इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो होता क्या है कि ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है, इस 2 डिग्री एल्कोहल तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री एल्कोहल का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये मैं यहां पर कर रहा हूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। तो आपके पास कीटोन आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड R, दिस इज कीटोन, कीटोन्स। ओके, बट ये जो आपके पास कीटोन है, इस कीटोन का हो जाएगा रिडक्शन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और कीटोन के रिडक्शन से, कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास एल्कोहल का। तो ये आपके पास हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे इसके अंदर, CH3 CHOH एंड CH3, CH3 CHOH एंड CH3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, इट मीन्स मेथ 8 प्रोप 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, दिस इज 2 प्रोपेनॉल। तो आपके पास एक तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो ओपेन और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि 2 डिग्री एल्कोहल एंड एसीटोन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इट गिव्स कीटोन्स एंड 2 प्रोपेनॉल। तो इस साइड के अंदर तो यहां से तो हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन, और इस जगह से आपके पास क्या हो गया, इसका रिडक्शन। तो ये मैंने यहां पर कर दिया रिडक्शन, रिडक्शन। तो एक का तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, एल्कोहल का, और दूसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर वही प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर होगा। देखें, इधर एल्कोहल है, इस साइड के अंदर एल्कोहल आ गया, इधर कीटोन है, इस साइड के अंदर भी कीटोन आ गया। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कीटोन के अंदर, ये वाला एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस साइड के अंदर जितने होंगे, इस साइड के अंदर भी उतने ही होंगे, और इस साइड के अंदर ये एसीटोन है, एसीटोन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल CH3 C2H5 and OH, okay, react with acetone CH3 C double bond O CH3, this is acetone, this is acetone, and this is alcohol, 2 degree alcohol, 2 degree alcohol, it gives इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और क्या देगा आपको, इट गिव्स, ये जो आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन।
जब इस 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेम नंबर कार्बन का आपके पास क्या आएगा कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने कीटोन कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन आगे H2 एंड ऑक्सीडेशन का क्या आएगा आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, नेजेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा H2, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C2H5। ओके, मेट 8 प्रो ब्यूट 2 ब्यूटेनॉन, दिस इज 2 ब्यूटेनॉन। ओके, प्लस ये जो आपके पास एसीटोन है इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, और जैसे रिडक्शन होगा तो कीटोन के रिडक्शन से वंस अगेन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोहल। तो इस साइड के अंदर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH एंड CH3 2 डिग्री एल्कोहल, इट मीन्स 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ओके, दिस इज 2 प्रोपेनॉल। Propanol oxidation is complete. Next reaction start now from calcium formate. From calcium formate and calcium alkanoate. Calcium alkanoate from calcium formate and calcium alkanoate। calcium formate and calcium alkanoate के अंदर देखते हैं रिएक्शन। तो from calcium formate and calcium alkanoate, calcium formate के अंदर देखें Ca एस्टर मीन्स C डबल बॉन्ड O एंड HOCA, कैल्शियम C डबल बॉन्ड H मीन्स फॉर्मेट, 1 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे फॉर्म, तो ये हो जाएगा 4, और एस्टर फॉर्म के अंदर C डबल बॉन्ड O और ये R ग्रुप मतलब कैल्शियम कनेक्टेड है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा एल्किल। यदि यहाँ पर R ग्रुप कनेक्टेड होता तो आप क्या बोलते एल्किल एल्किनोएट, बट यहाँ पर एल्किल फॉर्मेट, बट यहाँ पर कैल्शियम कनेक्टेड है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, तो कैल्शियम फॉर्मेट इस साइड के अंदर भी क्या करते O C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। ये आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। इस कैल्शियम फॉर्मेट के अंदर देखें C डबल बॉन्ड O, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। इस कैल्शियम फॉर्मेट के अंदर होगा क्या, ये फर्स्ट टाइम तो क्या होगा कि इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो होता क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O CO और ये है इसका ड्राई क्या करवाते हैं फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे, ड्राई फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे, इसको हीट करेंगे ड्राई एरिया के अंदर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा C डबल बॉन्ड O से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वन टाइम तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा C डबल बॉन्ड O से, एक टाइम तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O ओके, ये जो बीच में जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और सेकंड वाला जो बॉन्ड होगा वो कौन सी साइड से ब्रेक होगा हाइड्रोजन एंड कार्बन वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट इस जगह कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से क्या कर देंगे यहाँ से आउट कर देंगे। आपके पास क्या आ गया HC डबल बॉन्ड H, इट मीन्स HC डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस CaCO3 CaCO एंड O, टोटल ऑक्सीजन 3, टोटल कार्बन 1, टोटल कैल्शियम 1, इट मीन्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना है कैल्शियम फॉर्मेट का जैसे ड्राई फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं या ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो आपके पास क्या जाएगा HC डबल बॉन्ड H प्लस CaCO3, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये आपके पास आ गया इस साइड के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कंपाउंड नेम इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट।
ये तो कैल्शियम फॉर्मेट के, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन इट गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन है जो कि आपको याद रखना है, जिसमें इंपॉर्टेंट इन दोनों रिएक्शन के अंदर ये ओपेनोर ऑक्सीडेशन है। ये ओपेनोर ऑक्सीडेशन इन चैप्टर के लिए एक नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। इसी की सेकंड थर्ड की जो रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम फॉर्मेट। अब लेते हैं कैल्शियम एल्केनॉइड। ओके, second reaction is from alkyl alkanoate, calcium alkanoate, sorry, calcium alkanoate, from calcium alkanoate। ओके, कैल्शियम एल्केनॉइड देखें, CaO, C डबल बॉन्ड O एंड R, सेम ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O R, दिस इज कैल्शियम एल्केनोएट, दिस इज कैल्शियम एल्केनोएट। ओके, कैल्शियम एल्केनोएट इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे। ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, और जैसे ही कैल्शियम फॉर्मेट का अब कैल्शियम एल्केनोएट, एल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस कैल्शियम एल्केनोएट, कैल्शियम एल्केनोएट का जैसे ही ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो होगा क्या, किसी एक वन टाइम तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड सेकंड टाइम क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड एल्काइल ग्रुप्स। तो एक बार तो आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, और सेकंड टाइम में आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन एंड एल्काइल ग्रुप वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जैसे आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो देखें, RC डबल बॉन्ड R, RC डबल बॉन्ड R एंड CaCO3। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस CaCO3, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल, यदि आपने यहाँ पर क्या यूज में लिया, कैल्शियम फॉर्मेट यूज में लिया, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम फॉर्मेट यूज में लेंगे और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड का। बट आपने सपोज दैट यहाँ पर कैल्शियम एल्केनोएट यूज में लिया और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो आपको आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। ओके, अब सपोज दैट आप यहाँ पर ये भी तो ले सकते हैं, R ग्रुप की जगह CH3 ग्रुप भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज दैट आपके पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca एंड O C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca एंड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका क्या करवा दें, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। ओके, जब इसका कैल्शियम, दिस कंपाउंड IPC नेम इज कैल्शियम, कैल्शियम एल्केनोएट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पर 1 2, तो क्या हो जाएगा, होम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, जनरल नेम कैल्शियम एसीटेट। ओके, और IPC नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम मेथ एथेनोएट, कैल्शियम एथेनोएट। ओके, तो ये आपके पास हो गया कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का क्या करवाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। जैसे ही कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे बॉन्ड ब्रेक करना है, वन टाइम, फर्स्ट टाइम क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड सेकंड टाइम बॉन्ड ब्रेक बिटवीन कार्बन एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, एल्काइल ग्रुप एंड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ से जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए इस टाइप से आपको क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। तो आपके पास क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, प्लस CaCO3,
CO3. This compound IPC name is एसीटोन, जनरल नेम इज एसीटोन. कीटोन आ गया आपके पास, ये हो गया एसीटोन. IPC नेम 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन ONE. सेकेंड नंबर पे क्या कनेक्टेड है, कीटोन ग्रुप कनेक्टेड है. इट मींस इसका सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, ऑन. सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 3 मेंबर कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, प्रोप. बट ये ऑन की कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पोजीशन पे है, तो ये कर दिया मैंने 2 प्रोपेनॉन. और प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा, IPC नेम. ये आपके पास फ्रॉम कैल्शियम कार्बन एल्केनोइड, ये सेकंड रिएक्शन इज कंप्लीट. अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ओजोनोलाइसिस. ये ओजोनोलाइसिस जो है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो देखेंगे ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस होता क्या है, ओजोन का ऐड होना और उसके बाद में नेजेंट ऑक्सीजन आउट होना. ओके, ओजोनोलाइसिस हो जाएगा. ओजोनोलाइसिस में होता क्या है वो देखें, आपको यूज में लेना है एल्कीन. ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, मेन एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो यहाँ से ओजोनोलाइसिस, जैसे ही आप एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, और एल्कीन को ओजोन की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास एक तो प्रोडक्ट आएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जिंक पाउडर एंड हाइड्रोलाइसिस करवाते ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स. एल्डिहाइड भी हो सकता है, मे बी एल्डिहाइड एंड मे बी कीटोन्स. ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं फ्रॉम एल्कीन. तो यूज में ले रहा हूं ओजोनोलाइसिस के अंदर. सपोज दैट ये आपके पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद ओजोन. O3 मीन्स ओजोन. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एथीन. दिस इज एथीन. एथीन रिएक्ट विद ओजोन O3. तो O3 के साथ जैसे रिएक्ट करेगा, तो देखिए बेटा यहाँ पर तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ओजोनाइड. किसका फॉर्मेशन होगा, ओजोनाइड का. ओजोनाइड देखिए किस टाइप से करना है, एक ट्रिक है, मैकेनिज्म तो बहुत लॉन्ग है इसकी, जो कि आपको BSc के अंदर आपको देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आपकी मैकेनिज्म नहीं है, तो उसके लिए सॉरी बेटा, आप ये BSc के अंदर देख ही लेंगे. तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो देखें. CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद O3. O3 के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजन का जो O3 जो 3 मॉलिक्यूल से जो कनेक्टेड है, ये 3 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन की जो 3 मॉलिक्यूल, ये जो 3 है मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इस एल्कीन के द्वारा ऐड करना है, एल्कीन से ऐड करना है. ऑक्सीजन ने एडेड टू एल्कीन्स, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए CH2, ओके, CH2 एंड CH2. O3 कनेक्ट करना है, तो O3 इस साइड के अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, तो ये मैंने कर दिया ऑक्सीजन कनेक्ट. ओके, अब इसी टाइप से नीचे की साइड में ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, ये मैंने कर दिया ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया. दिस इज ओजोनाइड. दिस इज ओजोनाइड. अब ओजोनाइड के अंदर क्या करना है, ओजोनाइड के अंदर आपको पता है कि ये जो 1 2 3 4 5, बट ये तो अनस्टेबल है, ओजोनाइड इज अनस्टेबल. और क्या करेंगे, अब ये ओजोनाइड रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, जिंक पाउडर की प्रेजेंस में. और इसका जिंक पाउडर की प्रेजेंस में क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस. क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस. जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो आपको पता है ये जो बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस जगह से इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके, जैसे इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड का. इसी टाइप से इस साइड के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इस साइड के अंदर भी क्या है, इसका ऑक्सीजन का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों कंबाइंड होकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड का. किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल बॉन्ड का. ओके, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर. बट ये जो ऑक्सीजन जो है, ये क्या हो जाएगा, नेजेंट ऑक्सीजन. तो यहाँ पर ये क्या करेगा, नेजेंट ऑक्सीजन प्लस H2O,
ये हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आउट हो जाएगा, H2O2, H2O एंड O। नेजेंट ऑक्सीजन H2O के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये जिंक बचा हुआ आपके पास, तो देखिए सपोज दैट आगे क्या आएगा आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये कंबाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड H। ऐसे कर सकते हैं, HC डबल बॉन्ड H। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, CH2CO, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, HCHO। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो टोटल मोल्स कितने होंगे इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर, दोनों साइडों के अंदर सेम है। इट मींस यहाँ पर कितने मोल आ जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, ये आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का, प्लस यहाँ पर क्या जाएगा, नेजेंट ऑक्सीजन। नेजेंट ऑक्सीजन, ये नेजेंट ऑक्सीजन आप या तो आउट ले बाहर की तरह, बाहर की साइड में यूज में ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये H2O2 के फॉर्म में आउट हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखिए ये जो जिंक है, ये जिंक का वर्क होता है कि ये जो H2O2 यहाँ पर आया, इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा H2O2 के साथ। तो जिंक रिएक्ट विद H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। वंस अगेन रिपीट नाउ, एथीन रिएक्ट विद ओजोन, एथीन रिएक्ट विद ओजोन, इट गिव्स ओजोनाइड, एथीन रिएक्ट विद ओजोन, इट गिव्स ओजोनाइड, एंड ओजोनाइड वंस अगेन रिएक्ट विद जिंक H2O, जिंक पाउडर, और उसका क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही जिंक पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ से क्या आउट होगा, H2O2, क्या आउट हो जाएगा यहाँ से, H2O2। H2O2 इस जिंक पाउडर के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर का वंस अगेन क्या कर लेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा H2O का। ओके, तो ये आपके पास होगी ओजोनोलाइसिस। बट ऐसे तो हो नहीं सकता है सर, ये फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर आ रहा है तो बार बार फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप एथीन यहाँ पर एथीन यूज में नहीं ले, सपोज दैट आपके पास अनसिमेट्रिकल एथीन आ जाता है, ये तो सिमेट्रिकल है, दोनों साइडों के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इट मीन सिमेट्रिकल एल्कीन्स है। आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज में लेते हैं, सपोज दैट ये एग्जांपल में यूज में ले लेता हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या करवा देते हैं, ओजोनोलाइसिस करवा देते हैं, O3 ओजोनोलाइसिस, क्या करवा देते हैं, ओजोनोलाइसिस। जैसे ही इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ओजोनाइड, किसका फॉर्मेशन होगा, ओजोनाइड। तो ओजोनाइड देखें, RCH, ये ओजोनाइड इस साइड के अंदर 1 ऑक्सीजन, इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर 3 ऑक्सीजन कनेक्ट करना है फ्रॉम एल्किन्स। ओके, तो R सिंगल बॉन्ड CH कनेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, CHR एंड ऑक्सीजन। ओके, दिस इज ओजोनाइड, ओजोनाइड। ये बट ये ओजोनाइड जो होता है अनस्टेबल होगा और ये आगे रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, जिंक, और इसका क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। H2 मींस होता है हाइड्रोलाइसिस, जिंक पाउडर की प्रेजेंस में इसका क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेकआउट कर दिया। ओके, RCH डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। ओके, और नेक्स्ट प्लस RC डबल बॉन्ड OH, CH2, CH2 means CH2O, it means HC डबल बॉन्ड OH, CH2O। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ से H2O2 मैंने आउट कर दिया, ये H2O2। ओके, तो देखें, एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद ओजोन, रिएक्ट विद ओजोन, इट गिव्स ओजोनाइड, इट गिव्स ओजोनाइड। ओजोनाइड वंस अगेन रिएक्ट विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और उसका क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस। H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये ओजोनाइड ब्रेक होगा किसके अंदर, RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O।
ओके, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O H2, तो ये हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड O। तो H ये इस कार्बन से कनेक्टेड जितने भी हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इट मीन्स H सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड H, ये कर दिया मैंने। एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में यानी मैंने डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दिया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ गया वो देखें, एक तो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड और एक है फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त एल्डिहाइड आएगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी एल्डिहाइड जो होंगी जो आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन है, सपोज दैट ये ना हो कि एल्काइल ग्रुप दोनों साइडों के अंदर, ये एल्किन्स जो है इस दोनों साइडों के अंदर आर ग्रुप कनेक्टेड हो जाए, तो आपके पास प्रोडक्ट देखें कौन सा आएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड आर react with ozone O3, it gives R ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, R ऑक्सीजन सॉरी R सी एच O सी एच ऑक्सीजन एंड R ओके। बट ये ओजोनाइड का जो फॉर्मेशन हुआ है अनस्टेबल, यहाँ से क्या हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक, जिंक H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, जिंक H2O2 क्या हो जाएगा यहाँ से आउट। ओके, जैसे H2O2 आउट होगा तो R C डबल बॉन्ड O H प्लस R C डबल बॉन्ड O H, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। तो देखिए बेटा, आपने ये सिमेट्रिकल एल्कीन यूज में लिया और इसका ओजोन लाइसिस करवाया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया ओजोनाइड। ओजोनाइड का किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, जिंक पाउडर एंड हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। और यहाँ से ऑक्सीजन एंड H2 रिएक्ट करके किसका क्या आउट हो जाएगा, यहाँ से H2O2 थी, H2O2 मैंने क्या कर दिया आउट कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया R C डबल बॉन्ड H, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। सपोज दैट अब ये तो आपके पास एल्डिहाइड आ गया एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड ये आ गया आपके पास। यहाँ पर जितने भी आप CH3 ग्रुप या जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आप यहाँ पर ऐड करेंगे उतने ही आपके पास से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट आपको कीटोन का फॉर्मेशन करना है किस रिएक्शन की, बाय द रिएक्शन ओजोनलाइसिस। तो आपको कीटोन का फॉर्मेशन करना है बाय रिएक्शन ऑफ ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस के द्वारा आपको किसका फॉर्मेशन करना है कीटोन का। बट हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बाय ओजोनलाइसिस, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बाय ओजोनलाइसिस। तो देखते हैं रिएक्शन। मैं क्या करता हूँ, जितने भी एल्किन्स जो ग्रुप हैं उस एल्किन ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ जितने भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो हाइड्रोजन रिमूव करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा। देखते हैं किस टाइप से। ये मैंने यूज में लिया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड R, और दोनों साइडों के अंदर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया एल्काइल ग्रुप्स। ओके, R C R डबल बॉन्ड C R एंड R, दिस इज एल्किन, दिस इज एल्किन। इस एल्किन का क्या करवा दूं ओजोनोलाइसिस, तो ये मैंने O3 यूज में ले लिया। जैसे ही इस एल्किन का ओजोनलाइसिस करवाएंगे, इस एल्किन का क्या करवा दे ओजोनलाइसिस। जैसे ओजोनलाइसिस कराएंगे तो 1 ऑक्सीजन इस साइड के अंदर और 1 ऑक्सीजन इस साइड के अंदर, 1 ऑक्सीजन इस साइड के अंदर। तो देखिए ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट ओजोनाइड, R C R ऑक्सीजन C R R ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज ओजोनाइड। अब ओजोनाइड क्या हो जाएगा अनस्टेबल, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो जिंक H2 की प्रेजेंस में। जिंक और H2 जैसे यूज में लेंगे, जिंक मीन्स होता है जिंक पाउडर के फॉर्म में यूज में लेंगे और H2 का मीन्स होता है हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर आपने हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा अनस्टेबल होगा ओजोनाइड, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, और जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपके पास जो रिएक्शन आएगी वो देखें डबल बॉन्ड, मेक ए डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, इट गिव्स R C R डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R प्लस R C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ कीटोन।
फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ कीटोन। आ गया ना कीटोन। तो आई कैन से दैट बाई ओजोनोलाइसिस formation of formaldehyde and ketones, formation of formaldehyde, acetaldehyde and ketones, aldehyde and ketones. Okay, I can say that by reaction of ozonolysis formation of aldehyde and ketones। ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन का आप इस ओजोनलाइसिस के द्वारा आप क्या किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ओजोनलाइसिस के रेस्पेक्ट। ओके, तो अब मैं यहाँ तो ये एग्जांपल हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आर की जगह मैं कनेक्ट कर रहा हूँ CH3 ग्रुप, आर की जगह मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ CH3 ग्रुप, और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके। ओके, तो देखिए बेटा, सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल आ गया CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस रिएक्ट विद O3। ओके, और यहाँ पर दे दिया जिंक H2, या फिर सपोज दैट आपको दे दिया A जिंक H2O एंड B। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस रिएक्ट विद ओजोन, what is the product A, and once again product A react with zinc and hydrolysis H2O, it gives B। तो what is A and B? ओके, तो A and B आपको चेक करना है। तो उसके अंदर देखें, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन किस टाइप से करना है, C डबल बॉन्ड C, ओके, CH3 2 moles of CH3 connect to carbon sp2 carbon CH3 and CH3। ओके, 2 moles of a methyl group connect to sp2 carbon CH3 and CH3 react with ozone। ओजोन मीन्स क्या हो गया कि O3 कनेक्ट करना है इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर, तो 1 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH3 ऑक्सीजन CH3 एंड CH3 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज ओजोनाइड, दिस इज ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का क्या करवा दें, जिंक एंड H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन, और जिंक पाउडर और H2 मीन्स होता है हाइड्रोलाइसिस। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ओजोनाइड इज अनस्टेबल कंपाउंड्स, अनस्टेबल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही आपके पास C डबल बॉन्ड हो एंड C डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड ऑक्सीजन, and out of ozonide nascent oxygen from out of nascent oxygen from ozonide complex। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, it means 2 moles of CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, this is एसीटोन, दिस इज एसीटोन। अब ये तो हो गया कि डायरेक्ट ये O3 कनेक्ट किया, Zn और H2 कनेक्ट किया। अब डायरेक्ट किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी उसके लिए भी वेरी वेरी सिंपल है। देखना डायरेक्ट किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, इस ये तो क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है और किसी भी टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, बट सिंपल फॉर्म के अंदर आप डायरेक्ट आंसर किस टाइप से निकालेंगे, जो आपको एक एग्जाम के अंदर आपको आइडिया लगाना है कि हाँ इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन के आंसर की, ये आपको एग्जाम के अंदर आइडिया लगाना है। तो किस टाइप से करेंगे वो देखें। Look at students, suppose that CH3 CH double bond CH2, ओके, और यहाँ पर आपको दे दिया ओजोनलाइसिस O3 एंड ZnH2O, व्हाट इज प्रोडक्ट A, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आपको डायरेक्ट सोल्व कैसे करना है, O3 है तो ये
एल्किन जो ग्रुप है, इस एल्किन ग्रुप के इस साइड के अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, ओके। और इस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना आपको, इस टाइप से। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, मैकेनिज्म तो आपको बताई थी मैंने कंप्लीट। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, इस साइड के अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, इस साइड के अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट करना है। सपोज दैट आपने इस साइड के अंदर ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया इस कार्बन से, ओके। तो आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CHO प्लस CH2O, इट मीन्स CH2O। दिस कंपाउंड नेम इज एसिटाल्डिहाइड एंड CH2O मीन्स होता है HC डबल बॉन्ड H CH2O। दिस कंपाउंड नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो ये आपने फॉर्मेल्डिहाइड यूज में ले लिया। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि भाई CH3 CHO आ गया और ये CH2O आ गया, इट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और देता हूं आपको। सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है CH ले लेते हैं, डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ओके। रिएक्ट विद ओजोन O3 in presence of Zn and H2O. What is product A? ओके, तो ये आपने यूज में लिया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। ओजोन लाइसिस करवा रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन कनेक्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट करेंगे एल्किन्स को, और इस साइड के अंदर डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्ट कर देना आपको। और जैसे डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH3 CHO, ओके। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ओके। तो दिस इज एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो ये भी आपको याद रखना है क्या, कि एल्डिहाइड एंड कीटोन एक साथ इनका भी फॉर्मेशन रख सकता है, ओके ना। तो ऐसे यहाँ पर देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन आ गया, इस साइड के अंदर तो एल्डिहाइड आ रहा था, बट यहाँ पर देखो एल्डिहाइड भी आ गया और कीटोन भी आ गया, ओके। तो इस टाइप से भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप ये याद रखेंगे, ओके। तो ये 2 रिएक्शन इज कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करूंगा आपकी, वो कौन सी रिएक्शन है वो देखें। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो देखिए बेटा, मैंने क्या लिया, एल्काइंस यूज में लेता हूं। सबसे पहले CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन। इस एल्काइन की रिएक्ट करवा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मीन्स होता है कि उसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, HgSO4। और टेम्परेचर आपको यूज में लेना है 333 केल्विन, 333 केल्विन। तो देखें, एल्काइंस रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 and temperature at 333 Kelvin temperature. It gives dilute H2SO4 means give a H2O molecules and in presence of acid. तो ये H2O molecules as a polar bond, और polar bond divided into 2 ions, H positive and OH negative। तो इस जगह से क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2, ये मैंने H2 molecules यूज में ले लिया H2O। तो H2O डिवाइडेड इंटू 2 आयंस, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो इस जगह से पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ओके। तो H2 आपको ऐड करना है, OH नेगेटिव किस जगह ऐड हो जाएगा, इस जगह तो OH आ जाएगा और इस जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो सपोज दैट आपके पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और H2 2 आयंस के अंदर ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इस जगह तो क्या कनेक्ट हो जाएगा, H, और इस जगह क्या कनेक्ट हो जाएगा, OH। तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है CH डबल बॉन्ड CH2,
CHOH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है, और किस टाइप से करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट एल्काइंस और एल्कोहल के अंदर किस टाइप से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड से जिस कार्बन से कनेक्टेड एल्कोहल जो होता है वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या होगा, इनॉल फॉर्म जो है यहाँ से रीअरेंजमेंट करके और एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन किस टाइप से करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ से ये एल्कोहल जो है, इस एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो शिफ्ट होगा इस sp2 कार्बन पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे। या फिर सर मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, ये तो डायरेक्ट है। और यदि आप इस टाइप से न करके इस टाइप से करना चाहते हैं कि सर ये ले लिया मैंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एल्कोहल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, और हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये बैक बॉन्डिंग करते ही यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टोटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल बॉन्ड हो जाएंगे 2 3 4 एंड 5 हो नहीं सकते, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस जगह ये नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस जगह कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये H पॉजिटिव कौन सी जगह जाके रिएक्ट करेगा, इस जगह। तो H पॉजिटिव यहाँ जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लो ना, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या करना है वो देखें, इस जगह ये OH कनेक्ट है, ओके, हाइड्रोजन शिफ्ट टू इस साइड के अंदर, और ये जो इस कार्बन से एल्कीन वाले जो sp2 कार्बन, इस जगह हाइड्रोजन आपको शिफ्ट करना है। और ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन को कार्बन एंड ऑक्सीजन के क्या बीच में क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, वो आएगा CH, तो हाइड्रोजन इस साइड के अंदर करते हैं HC डबल बॉन्ड हो, HC डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ आगे शिफ्ट हो गया, इट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन इस साइड के अंदर शिफ्ट होगा, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड एंड CH3, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इट मीन्स ये क्या आ गया, एसिटेल्डिहाइड, दिस इज एसिटेल्डिहाइड। तो आपके पास एसिटेल्डिहाइड आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो इनॉल फॉर्म जितनी भी होती है, उस इनॉल फॉर्म का क्या करवाना होता है, रीअरेंजमेंट करवाना होगा, और रीअरेंजमेंट करवाते ही आपके पास क्या जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज दैट नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर मैं, RCH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन नहीं यहाँ पर, ओके, RC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH, ओके। इसका क्या करवा दे, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मींस होता है कि डाइल्यूट क्या, गिव टू H2 मॉलिक्यूल्स, डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, एंड टेम्परेचर कितना यूज में लेंगे, 333 केल्विन, 333 केल्विन टेम्परेचर आप यूज में लेंगे, ओके, 333 केल्विन टेम्परेचर आप यूज में लेंगे। तो आपके पास इंटरमीडिएट इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, किस टाइप से वो देखें। ये H2 मॉलिक्यूल्स ये क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किस साइड के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा, उस साइड के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट हैंड साइड के अंदर। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड नेगेटिव चार्ज। H2 divided into 2 ions, H positive and OH negative ions, H positive connect and OH negative to connect, okay, it means R single bond COH R COH double bond CH2 double bond CH2 carbon OH, carbon and OH डबल बॉन्ड CH एंड हाइड्रोजन CH2, ये CH2 कर दिया। बट ये तो इनॉल फॉर्म होगी, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होगी, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होते ही क्या होगा, हाइड्रोजन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस साइड के अंदर शिफ्ट होगा, ओके। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन, ओके। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये आपके हाइड्रोलाइसिस जो है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम गिन्यार रिएजेंट। गिन्यार रिएजेंट की मैक्सिमम रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी है, बट नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम गिन्यार रिएजेंट, उससे किस टाइप से आप फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे वो चेक करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स।